नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे और एक अनोखे इम्प्लीमेंट के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, जो कि हाइपर प्रेशर बेलर मशीन जो है किसान ने खुद इन्वेंट करी है, खुद बनाई है, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, जो कि हरियाणा के भिवानी ज़िले में गांव कितलाना के अंदर PR बेलर एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम प्लांट के अंदर आए हैं और जो ओनर हैं उनसे आपको जानकारी देंगे कि ये मशीन कैसे कार्य करती है और जो यूज़फुल कैसे है। तो किसान भाइयों, आपको काफ़ी समस्याएं आती होंगी। तूड़ी जो होती है, यानी जो तूड़ी होती है उसको लाने ले जाने में काफ़ी समस्याएं आती है, उसको निजात देने के लिए किसान भाई हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि कंपनी के ओनर हैं। इन्होंने एक नया आविष्कार किया है इम्प्लीमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, तो इनसे मिलकर जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार। एक बार जो किसान भाई दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पवन कुमार जी। और हमारी कंपनी का नाम PR बेलर एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है। जी सर। हाइपर के नाम से सर हमारा ब्रांड है। ओके, तो सर सबसे पहला सवाल, किसान भाई भी ये जानने की इच्छुक हैं कि आपके मन में ये आइडिया कैसे आया कि ये मशीन जो है तैयार करी जाए। सर जो भूसे का हम पहले काम करते थे, अच्छा तो जी। उस दौरान जो हमें दिक्कत आती थी तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये सब हमने तैयार किया था और हमें इस फील्ड में लगभग 14 साल हो गए। अच्छा। मशीनों से बेल बना के इस भूसे का, सरसों के तूड़े का, राइस हस्क का, ये सब हम काम करते हैं और ओके। इसी प्रोडक्ट की हम सप्लाई करते हैं। ओके। मशीन भी हम बनाते हैं, तो साथ में हम इस मशीन के यूज़र भी हैं लंबे वक्त से। अच्छा, एक देखो, आप खुद जैसे बता रहे हो 14 साल से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, कमी कहाँ पे लगी कि ये कमी है भाई, ये ऐसी मशीन बननी चाहिए, कहाँ पे जरूरत पड़ी सर इसकी? जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार एग्री वेस्ट में, चाहे आप गेहूं के भूसे को लो, चाहे आप सरसों के भूसे को लो, चाहे आप पराली को लो, चाहे आप उसमें राइस हस्क पकड़ लो, चाहे पैडी पकड़ लो, ओके। तो उसमें किसी इस एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसकी डेंसिटी कम होने के कारण उसको स्टोरेज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है विदाउट प्रेस के। ओके। तो उसकी कीमत, लागत भी ज़्यादा आती है। ये स्टोर करने के लिए आपको या तो गोडाउन चाहिए या बड़ा एरिया चाहिए। बेल में कन्वर्ट करने के बाद ये आसानी से हम कर सकते हैं कि उसको स्टोर करना भी आसान हो जाता है हमारे लिए। ओके। और उसको ट्रांसपोर्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना भी आसान हो जाता है। ठीक बेल है। में कन्वर्ट करने के बाद उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहना बड़ी आसान है। हमारे को जब सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। ओके। तो जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसी हिसाब से हमने वर्क किया है और आज हम कामयाब हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले आपने जो इन्वेंट किया था, बनाया था, जो कि सर आपको जरूरत सबसे लगे? पहले तो हमने मैनुअल जो मशीन होती थी वो, उनसे शुरुआत थी 2008 के अंदर जी। और अब धीरे धीरे उसमें जैसे जो कमियां लगती हैं जरूरत के हिसाब से जी चेंजेस उसी होते के रहे हिसाब से हमने चेंज करते करते आज हम ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं जो फुली ऑटोमेटिक है। आप एक बार सुबह एक बार स्टार्ट बटन को पुश करने के बाद पूरा दिन आपको कोई एक्टिविटी मशीन के अंदर नहीं करना, सिर्फ उसको मटेरियल मिलता रहे टाइम पे, तो वो बेल आपकी शाम तक बनाती रहेगी। आप 24 घंटे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने काम कर सकते हो। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें ये नहीं आपका सीजनली वर्क है, आप 12 महीने काम आपको मिलता रहेगा। जो ज़रूरत है आज की भूसा है वो 12 महीने सप्लाई होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और सरसों का तूड़ा है वो भी 12 महीने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज में देखो आप, बॉयलर की जो भी फैक्ट्रियां हैं उनको यूज है, ईंट भट्ठे का यूज है, अदर भी बहुत ऐसी तो फैक्ट्रियां CNG हैं बनने लग गया, एथेनॉल बनने लग गया, उसमें काफी जी, जी, यूज जो है जी। तूड़े का होता है। जी हाँ, तो उसमें ठीक आप है। पराली, सरसों का तूड़ा, जो भी प्रोडक्ट है बायोमास का, उसको आप बेल में कन्वर्ट करके स्टोर आसानी से कर सकते हो और उसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर सकते हो। तो उस सब में ये सहयोगी है। ओके, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपने तैयार करे हैं जी। तो सबसे पहले जैसे साइड में हमारे साथ में खड़ा हुआ, इसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को रूबरू सर knowledge जो बताइए। प्रोडक्ट हैं हमारे, जिस प्रकार ये मशीन है, जी। तो इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे बेल आपको आती रहेगी। आपको एक बार स्टार्ट बटन दबाना है, ओके। ठीक है। ऑटो ऑन होने के बाद पूरा दिन ये मशीन आपकी चलती रहेगी, ठीक ठीक है। है। इसके अंदर बेल, ये टायर लगे हैं साथ में, आगे वो
हुक है, ट्रैक्टर जोड़ के आप कहीं भी किसी जगह पे भी ले जा सकते हो। ये इंजन रखा हुआ है, इंजन से आपको क्या है कि आपके पास यदि फार्मर के पास ट्रैक्टर की सुविधा ना हो, ठीक है, तो वो एक पुराना इंजन कोई भी या नया इंजन जैसी उसकी कैपेसिटी है, जैसी उसकी खर्च करने की कैपेसिटी है, उससे वो काम ले सकता है। तो आपका ट्रैक्टर भी की भी जरूरत नहीं रहेगी और आपकी मशीन भी आसानी से चलती रहेगी। ओके। जो तूड़े का इंटेक है वो ऊपर से यहाँ पे किया जाता है? हाँ, ऊपर की वो तरफ सर जैसे- ऊपर से इंटेक्ट किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है। वो आप बाई लोडर भी डाल सकते हो। यदि आपके पास लोडर नहीं है तो सर ये हमारा नया मॉडल है, इसमें आप कन्वेयर से भी भूसा डाल सकते हैं। ये कन्वेयर है, ये नीचे से मटेरियल आपका उठा के और ऊपर में फीड करती रहेगी, जिसमें आपका एक ट्रैक्टर से ही काम हो जाना है। जैसे जैसे आपकी मशीन चलती जाएगी तो ये पीछे ढेर में चलती जाएगी और उठाती जाएगी, तो उसमें आपके एक ट्रैक्टर से ही काम हो सकता है। सेकंड, यदि आपको ये ज़रूरत हो कि हमें लाइट के लिए चाहिए तो आप सेम इंजन की जगह आप लाइट की व्यवस्था हो आपके मतलब पास एक- तो 20 HP से 25 HP के मोटर के साथ आप चला सकते हो इसको, ठीक है। जिससे आपका डीजल एक्सपेंसेस है वो बहुत कम आएगा। यदि आपके पास एक पोजीशन जिस प्रकार राइस हस्क इंडस्ट्रीज है या फार्मर के पास पहले से लाइट की व्यवस्था है, तो वो वहाँ पे स्टोर करके उसको लाइट के साथ चला सकता है मशीन को, जिससे खर्च कम आएगा। ठीक है। उसके बाद इन मशीनों के फायदे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों को उसके सर बारे फायदे में की यदि हम चर्चा करें तो ये मान के चलो कि जब सीजन होता है तो हमें अपने बायोमास को, चाहे वो सरसों की तूड़ी हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, जिसको हमें टाइम पे स्टोर करना होता है, बारिश से भी बचाना है, उसको आग से भी बचाना है, उसको एक जगह पे सुरक्षित भी रखना है, हवा से भी बचाना है, कहीं उड़ ना जाए, तो स्टोर करने के लिए बेल में कन्वर्ट करके आप कम स्पेस में ज़्यादा मटेरियल को आप हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस होने के कारण इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है। तो उसलिए आपको स्टोरेज करने में आसानी रहेगी। साथ में उस स्टोरेज में जो आपको एक्सपेंसेस आते थे पहले मैनुअली काम करने में, तो उससे मशीन के द्वारा यूज करके स्टोरेज के लिए भी और ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। ये मान के चलो आप मैनुअली यदि कहीं भी एक भूसे को, गेहूं का हो चाहे किसी और अदर का हो, उसको उठा के एक जगह पे आप स्टोर करोगे तो कम से कम 40 से 50 रुपए क्विंटल की आपको लेबर लग जानी है। और ये मशीन 25 से 30 रुपए क्विंटल में आपका वो सब काम प्रेस प्लस बैग की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, डीजल एक्सपेंसेस सब लगा के आपका स्टोर भी कर देगी। और उस स्टोर होने के बाद आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां भी उसको मार्केट में बेचना है तो उसके अच्छे दाम भी आपको मिलेंगे, प्लस आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा भी बहुत कम आएगा। ओके, ठीक है। अब इसके जैसे यूज़ की बात करें, कैसे ये ऑपरेट करना, मतलब कैसे ये ऑपरेट होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार किसानों को बताइए। सर यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से ये कन्वेयर इस हॉपर के इधर से हम इसको हॉपर के अंदर मटेरियल डाल देगी। उसके बाद ये हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं, ये इसको एक बेल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके। और फिर आप उधर से आइए एक बार। फिर इस सूट के अंदर प्रेस होने के बाद इस मटेरियल को प्रेस कर दिया जाएगा। तो जो ये एरिया में, जितने एरिया में हमारा सामान्य भूसा डलता है उससे 5 गुना प्रेसिंग होके 5 गुना कम एरिया हो जाता है, जिसके अंदर ये बेल हो जाती है। इस साइज के अंदर ये बेल का साइज है, इस साइज के अंदर ये मान के चलो आपको 60 से 70-80 किलो तक मटेरियल के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार गेहूं का भूसा है वो 60 से 65 किलो आएगा, सरसों का है वो 70 से 80 किलो आएगा। तो कम साइज में आपका मटेरियल आपको पैक होके मिल जाएगा, जिससे आपको ट्रांसपोर्ट भी सस्ती रहेगी, स्टोरेज भी सस्ती रहेगी। ओके ओके। उसके बाद ऑपरेशन, मतलब ऑपरेटिंग की अगर बात ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं सर, आपको सिर्फ एक बटन ऑटो ऑन का दबाना है, उसके बाद आपकी मशीन चलती रहेगी, आपको सेकंड कोई भी बटन नहीं दबाना। किसान भाइयों, ये बिल्कुल ट्रैक्टर पीटीओ से ऑपरेट हो रहा है। देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीटीओ के साथ में आपके साथ में कनेक्ट है, और अब चला के जो है हमें दिखा रहे हैं कि कैसे ये ऑपरेट आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंजन वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, और मोटर वाला टाइप अगर मोटर भी लगवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन जो है आप इसमें लगवा के खरीद सकते हैं। पीटीओ की, ट्रैक्टर के पीटीओ की पावर के साथ में से जो पावर है देख पा रहे हो उधर से देखो अब आप, जिस प्रकार
कन्वेयर अप करनी हो तो ये आपके लिए बटन है। अगर इसको ऊपर नीचे अपनी जरूरत के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से आप इसको ऊपर नीचे जो आसानी से कर सकते अब हैं। डाउन करनी हो तो डाउन के लिए वहाँ पे सारा जो ऑपरेटिंग जो बटन्स लगे हुए हैं, अप एंड डाउन अगर आपको करना है, ऑन ऑफ अगर आपको करना है, तो ये बेल्ट जो है कुछ इस तरह से यहाँ से पूरी जो है ऊपर तक जो है जाएगी। उसके बाद टोटल उसके अंदर ही जो है इकट्ठी हो जाती है, जो कि बेल से आप चलती है तो इस तरह से ये नीचे ज़मीन तक यहाँ पे हम करके ऊपर से ऑपरेट जो है करते हैं। उसमें पूरी जो है अपने अंदर से आराम से इसके अंदर चली जाएगी और बेल जो आपको साइड में यहाँ पे पूरी देखने को मिल जाती है। इस तरह के बटन इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि पवन जी भी हमें अच्छी जानकारी जो है दे रहे हैं, उसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पे इंजन सिस्टम देखने को मिल जाता है। इंजन इसमें आपको यहाँ पे महिंद्रा कंपनी का देखने को मिल जाएगा। जेसीबी का भी यहाँ पे फिक्स करके ये देते हैं। उसके अलावा अगर आपको सेम मशीन में जो अदर ऑप्शन है वो अगर पीटीओ वाली लेनी है तो वो भी आप अवेलेबल जो है करवा सकते हैं, वो भी आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी, वो भी आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो पवन जी उसके बाद अगर इनके कीमत की बात करें सर तो कीमत हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी 15 लाख रुपए मशीन की कीमत है। ओके। और जैसे सब्सिडी वगैरह की बात करें, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके अंदर हमारी मशीन के ऊपर 7 लाख रुपए सरकार की तरफ से अनुदान राशि दी जाती है। ओके, वो 50%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो कन्वेयर यदि आपके पास नहीं है तो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए अलग से आपको देनी होगी। यदि आपके पास लोडर है तो आप 15 लाख रुपए में मशीन ले सकते हो, और आपको कन्वेयर वाली लेनी है तो 16.5 लाख रुपए उसकी कीमत होगी। जिस प्रकार ये मॉडल है, ठीक है। और ये है, इसमें आप ट्रैक्टर नहीं पीटीओ के साथ आपको चलाना है तो ये 15 लाख रुपए की मशीन है। ओके, ये मतलब टोटल अगर एवरेज ट्रैक्टर की पावर की बात करें तो कितने एचपी तक का ट्रैक्टर? 50 एचपी के ट्रैक्टर में आसानी से आप काम कर सकते हो। 4 से 5 लीटर पर घंटे का आपका डीजल का खर्च आएगा। उसके बाद पवन जी अगर हरियाणा पंजाब के अलावा एमपी है, यूपी है, अदर किसी स्टेट से अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहे तो जैसे उसको होम डिलीवरी वगैरह का कोई ऑप्शन रहता है जैसे आपके यहाँ पे कंपनी में? सर देखिए, जो हमारा रेट है वो विदाउट फ्राइट है। ओके। तो उसके लिए फार्मर को या किसी क्रेता को खुद अपना ट्रांसपोर्ट हम यहाँ से अवेलेबल करा देंगे, लेकिन उसका चार्ज है वो देना होगा। वो किसान को ही देना होगा। जी, ठीक है, ठीक है। अगर आप कोई किसान भाई आपसे खरीदना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करेगा उसके बारे में? सर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी है, संपर्क कर सकते हो। ओके। तो किसी भी प्रकार की अगर जानकारी है तो आपसे प्राप्त जो कर सकते हैं। हाँ, 1 साल तक हमारी मशीन की हर तरह की गारंटी हमारी होगी। उसमें किसी तरह की कोई टूट फूट या अदर एक्सपेंसेस किसी तरह का भी किसान को हो जाता है तो हम 1 साल तक बिना किसी खर्च के, ठीक है, उसकी मशीन ठीक करके तुरंत चालू करेंगे। मतलब ये एक सुविधा है किसान भाई 1 साल तक आपको किसी तरह के 5 पैसे से लेके चाहे वो 20,000 रुपये का खर्च हो, आपको नहीं करना, वो कंपनी अपने भी आप पे करेगी। ओके, ठीक है। तो पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और ट्रैक्टर जंक्शन की टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना महत्वपूर्ण टाइम आपने हमें दिया। उसके बाद किसान भाइयों, ये जो मॉडल हैं जैसे कि पवन जी ने हमें बताया, ये हिसार के अंदर जो टेस्टिंग पॉइंट है सरकार का, हरियाणा सरकार का, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेस्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ये मशीन टेस्ट होके बिल्कुल वेरीफाइड होके किसान भाई के लिए तैयार की गई है। बिल्कुल अच्छे तरीके से सरकार ने ये मशीन को टेस्ट किया है, उसके बाद ही जो है भारतीय मार्केट में किसानों के लिए पवन जी इस कंपनी को वेरीफाई करवा के जो है लेके आए हैं। उसके बाद किसान भाइयों, अगर आपको ये मशीन ख़रीदनी है तो जैसे कि पवन जी ने हमें बताया, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है इनका, यहाँ पे पीआर बेलर एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि वीपीओ कितलाना भिवानी हरियाणा के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन पे कॉन्टैक्ट करके आप इनसे जो बुकिंग जो है आराम से करवा सकते हैं। एक अच्छी सोच के साथ में जो है पवन जी ने इस जो मशीन का जो है शुरुआत करी है, जो कि पोल्यूशन के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, पर्यावरण को भी काफ़ी अच्छे से बचाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।